प्रधानमंत्री के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व के सम्मान में आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर्तिमान स्थापित किया है। एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। भारत मंडपम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्णायक और मजबूत नेतृत्व को सराहा गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत मंडपम में वो हमारे साथ मौजूद हैं। भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर अमरेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझना शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, समझना चाहेंगे आपसे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है और जो तस्वीर हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया, किस तरह की तस्वीर भारत मंडपम से निकल कर आई है? जी बिल्कुल, आज जब एनडीए की बैठक शुरू हुई भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सबसे पहले एनडीए के नेताओं ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने देखा कि जो एनडीए के नेता हैं और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और उस स्वागत तस्वीर में आप देखें कि अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है। अनेकता में एकता, जो हमारी जो एक पहचान है वो दिखाई देता है। तो हमने देखा कि एनडीए के तमाम नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। इस आज की एनडीए की बैठक में एक खास दिन पर ये एनडीए की बैठक हो रही है, जब मोदी सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए हैं और साथ ही साथ निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा लगातार कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ा है और एक रिकॉर्ड बना है। हम जानते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में इस बात को लेकर उनका अभिनंदन किया गया और यहाँ पर भी आप देखें कि एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है एनडीए की। आगे की जो रूपरेखा है, जिस तरह से एनडीए के बीच एक शानदार समन्वय देखने को मिला है, एनडीए शासित राज्यों में घटक दलों के बीच एक समन्वय देखने को मिला है और साथ ही साथ एक दूसरे राज्यों से जो सीखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बैठकों के दौरान कही थी, जिससे कि बेहतर तरीके से राज्य का विकास किया जा सके, वो एक वानगी देखने को मिली है। तो आज निश्चित तौर पर जब ये एनडीए की बैठक खत्म होगी, तब क्या कुछ इस बैठक में हुआ है, क्या आगे की रूपरेखा तय हो, इसकी विस्तृत जानकारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। शैलेंद्र, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विश्वास जो जताया गया है प्रधानमंत्री पर और सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल का जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, तो ये कह सकते हैं कि एक अपना जो नेतृत्व है उस पर एक अटूट विश्वास का ये परिणाम है। ये जो तस्वीर बयां हो रही है अपने प्रधानमंत्री के अभिनंदन की, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब अपने नेतृत्व को सम्मान देते हैं तो ये एक लोगों का भी सम्मान, हम इसे कहेंगे लोगों के विश्वास का भी पर्याय से कहेंगे। पराक्रम, देखिए ये तस्वीरें बताती है कि 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा हासिल है और तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं, सहयोगी दलों के जो नेता हैं, उनका पूरा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल है। और एनडीए के बीच जो एक बेहतर तालमेल और समन्वय की बात हमेशा होती है, वो एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक तरह से कहें कि उनके सफल नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि राज्य दर राज्य एनडीए और बीजेपी की सरकारें या तो बन रही हैं या फिर तमाम राज्यों में चुनाव के बाद हमने देखा है कि वहां सरकारें रिपीट हुई हैं एनडीए की। तो ये गुड गवर्नेंस का मॉडल, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मॉडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में एनडीए शासित राज्यों में दिख रहा है, ये तस्वीरें उसकी एक वानगी है कि एनडीए के सर्वमान्य नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना भरोसा एनडीए के घटक दलों के नेताओं का हासिल है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत की जो विविध संस्कृति है वो किस तरह से अनेकता में एकता का एक संकेत देती है, एक उदाहरण देती है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इसलिए आज खास हो जाती है क्योंकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना है।
जब निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का। 12 वर्ष पूरे हुए हैं। कल ही के दिन 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी और आज ये एनडीए की बैठक, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से 22 राज्यों में एनडीए शासित राज्य इस वक्त जहां पर एनडीए के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर तमाम राज्यों में योजनाएं वो जनता के कल्याण के लिए सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। ये तस्वीरें इस ओर भी इशारा करती हैं। शैलेंद्र, इसके साथ साथ 2014 से लगा करके अब तक जो भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का जो प्रयास है और जो अंत्योदय को केंद्र में लाकर के उसके उद्धार करने का जो प्रयास है, उन तमाम सारे प्रयासों की समीक्षा यहां पर यदि की जाए तो ये भी लिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जो कार्यकाल, जो कार्य योजनाएं हैं, जो तमाम सारी पहलें हैं, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगी, जिसने भारत की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पराक्रम, देखिए 2014 के बाद क्या कुछ बदला है, ये जानने के लिए 2014 के पहले की तस्वीरें क्या थी आर्थिक मोर्चे पर, ये भी समझना जरूरी है। आज भारत का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हुआ है। आज हर इच्छुक घरों तक बिजली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया है। आज गैर पारंपरिक ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और सोलर में तो हमने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सुनिश्चित हुआ है। आज हम 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं। ये दुनिया ने इस मॉडल को देखा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को संचालित कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को उसको फायदा हो रहा है। सभी 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग उसमें शामिल हैं। दुनिया इस बात को देख रही है। 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं इन 10-12 सालों में। दुनिया ने देखा है कि कैसे जिनके पास घर नहीं था उनको घर मुहैया कराने का काम किया गया है। हमने देखा है कि स्टार्टअप इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ी। आज भारत के स्टार्टअप दुनिया में जाने पहचाने जाने लगे हैं। इसके साथ ही साथ वंचितों का कैसे कल्याण करना है, कैसे पीछे छूट गए लोगों को सहारा देना है, तमाम सामाजिक योजनाओं का कवरेज वो बीते 12 वर्षों में कई गुना बढ़ा है। 3 गुना तक कई सामाजिक योजनाओं का कवरेज बढ़ा और नई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए थे। उसमें पारदर्शी तरीके से सीधे आर्थिक मदद पहुंचती है तमाम केंद्र की योजनाओं की। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्रांति का दौर बीते 12 सालों में भारत ने देखा है, जिसमें स्पीड कई गुना है, जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें नई नई योजनाओं के जरिए जन कल्याण की भावना है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है कि कैसे डिफेंस में हम अब एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रहा है। तो ये तमाम वो बातें भारत में हुई हैं जो भारत के बारे में आज से 1 दशक पहले सोची नहीं जा सकती थी कि क्या भारत में सैकड़ों कंपनियां मोबाइल निर्माण करेंगी, क्या भारत डिफेंस में एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, क्या भारत 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने मुफ्त मुहैया करा पाएगा, क्या भारत अपनी तकरीबन आधी आबादी को 5 लाख का हर साल मुफ्त बीमा मुहैया करा पाएगा। ये ऐसी बातें थी जो शायद चुनौतीपूर्ण लगती थी आज से 1 दशक पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सुनिश्चित किया गया है और राज्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। खासतौर पर एनडीए शासित राज्यों ने मिलकर काम किया है और ये तस्वीरें बताती हैं कि एनडीए के नेता जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो किस तरह से एक भारत की झलक दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें ये भी बयां करती है। और शैलेंद्र, हम ये भी देख रहे हैं कि धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके नेतृत्व में भारत ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें सीमा सुरक्षा की और भारत की मजबूत विदेश नीति की, तो हम ये कहेंगे कि उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए, पहले आंतरिक सुरक्षा पे आप देखें तो भारत आज नक्सल मुक्त हो चुका है। क्या हम 2 दशक पहले या 1.5 दशक पहले इस बात की कल्पना भी कर सकते थे? रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जा रहा है। आज संभावनाओं का क्षेत्र वहां पर पनप रहा है।
उन क्षेत्रों में जहां से नक्सल पूरी तरह से खत्म किया गया और आज भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। जी। हम अगर आप बात करें कि किस तरह से आतंकी घटनाओं का भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या उससे पहले आप बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, या इस तरह से तमाम जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिए गए, वो अपने आप में दिखाते हैं कि आज एक मजबूत भारत है जो ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर भारत की तरफ कोई भी आतंकी या फिर कोई भी आतंक को पनाह देने वाला सरगना ये सोचता है कि वो देश से बाहर से कोई घटना अंजाम देकर बच सकता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये आधुनिक भारत है, ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जो आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। तो आतंकी के सरगना भी ये एक तरह से जान लें कि भारत के खिलाफ कोई साजिश अब सफल होने वाली नहीं है। तो ये भारत ने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये करके दिखाया है। और आज भारत का जो मॉडल है, चाहे वो आप आर्थिक रफ्तार में देखें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज भारत में है, सबसे तेज काम राजमार्ग पर भारत में होता है। आज आप देखें कि रेलवे में किस तरह आधुनिक काम भारत में हुआ है बीते एक दशकों में। तो ये तमाम अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना है, भारत अब दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर सामने आया है। इसके साथ साथ शैलेंद्र, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका प्रधानमंत्री का लगातार ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है कि जनता के बीच में जाकर के लोगों को इनके लाभ के बारे में बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को इन तमाम सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए। तो क्या समझा जाए कि अंत्योदय का जो लक्ष्य था उसको साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है बीते 12 वर्षों में? पराक्रम, इसमें क्या संदेह हो सकता है कि आज 21 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित हुआ है, जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, और साथ ही साथ तमाम वो सुविधाएं जिससे वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो सके। तो ये अपने आप में दिखाता है कि गरीब वंचित की चिंता सबसे पहले की गई, और जो अंत्योदय की अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस पर आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग इतने कम समय में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतने अधिक लोग गरीबी